बहुत अगर हाथ जोड़ जो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और मोदी के साम्राज्य की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ कोई और नहीं कर रहा है, उनके ही मंत्री कर रहे हैं। उनके ही पंचायती राज मंत्री ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दूसरे किसी में ऐसा करने का साहस ही नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ललन सिंह की, जो मोदी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और अनंत सिंह के प्रचार में सहयोग करने के लिए उतरे हैं, उनका साथ देने के लिए। क्योंकि अनंत सिंह जो है वह दुलारचंद हत्याकांड में जब से जेल गए हैं तब से उनका मोर्चा ललन सिंह संभाले हुए हैं। और ललन सिंह जब से अनंत सिंह जेल गए हैं वहां रुद्र रूप अपना चुके हैं और यहाँ भूल गए हैं कि हम मंत्री हैं और हमें किस लहजे में बात करनी चाहिए। यहाँ बात वहां अच्छी तरीके से भूल ही चुके हैं और वह लगातार जो है इतना ज्यादा व्यंग बोल रहे हैं कि जिसके वजह से चुनाव आयोग ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है क्योंकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि मोदी जी के मंत्री को जेल में डाल दे। यह केवल लोगों को दिखाने के लिए इतना किया गया है कि जो है मैंने इनके ऊपर एफआईआर किया है। पहले दोस्तों आप यह वीडियो देखिए। घर से निकले मत हो, उनका घरे में काय करती है। आप बहुत अगर हाथ जोड़ जो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के। आप यह वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आखिर में ललन सिंह क्या कह रहे हैं। ललन सिंह का साफ कहना है कि अगर वह वोट डालने जाता है तो उसे जो है जाने मत दिया जाए। अगर वह हाथ पैर जोड़ता है तो उसे बूथ तक लेकर जाइए, वहां वोट डलवाइए और वापस लाके उसे जो है कमरे में बंद कर दीजिए। यह सरेआम धमकी दे रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आप उनके साथ ऐसा कीजिए। अपने समर्थकों को उस्का रहे हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग जो है अनंत सिंह बन जाइए, क्योंकि अनंत सिंह अगर जेल गए हैं तो एक अनंत सिंह अगर जेल गया है तो सैकड़ों अनंत सिंह जो है खड़े हो जाए मैदान में, क्योंकि उन्हें जो है जिताना है, बाहुबली को जिताना है। और अनंत सिंह की हम बात करें, अनंत सिंह वही है जो AK-47 लेके सुट्टा फूंक रहे होंगे। ये अनंत सिंह वही है जो खुलेआम जो है AK-47 लेके घूमते हैं। किस तरीके से बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग जो कह रहा था कि बिहार चुनाव में हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, आज उसका नतीजा आप देख लीजिए किस तरीके से जो है वहां पे प्रचार में कहा जा रहा है और अपने सपोर्टरों को ऐसी बात वहां बोल रहे हैं कि जो है घर से न निकलने दिया जाए। अगर आप बीजेपी के समर्थन में नहीं है, उसे वोट नहीं देंगे तो आपको जो है घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। अनंत सिंह जो है मोकामा के सीट से जो है विधायकी लड़ रहे हैं और उनके सहयोग में जो है ललन सिंह उतरे हैं जो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं और इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ललन सिंह ने जैसे ही इतनी बात बोली, पूरे बीजेपी में जो है हड़कंप मच गया कि आखिरकार अभी जो है अनंत सिंह जो है दुलारचंद मामले में जेल गए हैं और ललन सिंह ये क्या कर बैठे तुम। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में करें तो क्या करें। तुरंत जो है चुनाव आयोग भी हड़बड़ा गया, वह जो है जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, लेकिन गिरफ्तार करने का नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार में इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी के पंचायती राज मंत्री को जेल में डाल दें। आपने देखा दुलारचंद मामले में जो है अनंत सिंह को लगभग 4-5 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया, वो भी काफी मंथन के बाद। और जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो आपने देखा होगा कि उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे जो अरेस्ट करने उनको गए थे, बाकायदे पंखा लेकर के गए थे कि साहब को कहीं गर्मी न लग जाए। इस तरीके का जो है बिहार में हो रहा है और बिहार में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वह काफी शर्म की बात है कि ज्ञानेश कुमार लगातार इस पर कह रहे हैं कि जो है मैं निष्पक्ष चुनाव करा रहा हूं। तो ज्ञानेश कुमार को अब देख लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि बिहार में जिनका वो समर्थन करते हैं उन्हीं के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं उनकी। और ललन सिंह तो बौखलाए इस तरीके से हैं, वह अपने ही सरकार पर सवाल कर रहे हैं। वह साफ साफ नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जो है उन्हें अभी गिरफ्तार
नहीं किया जाना चाहिए था। अगर उनकी सरकार चाहती तो वहां गिरफ्तार नहीं होते। यानी कि एक प्रकार से आप यह मान लीजिए कि वहां नीतीश कुमार का बगावत भी कर रहे हैं। और आपने देखा मोकामा के सीट से जो है, जब से अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं, ललन सिंह रोड शो करने गए थे और उनके साथ सम्राट चौधरी भी गए थे। और जब सम्राट चौधरी और ललन सिंह एक ही गाड़ी से जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनसे सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि आपने मोकामा के लिए क्या किया है। इतना सारा बजट आता है तो आपने मोकामा के लिए कुछ तो किया होगा। एक बार ललन सिंह उसको देखते हैं और देखने के बाद में फिर ये सोचते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जो अनंत सिंह के जेल जाते ही जो है सवाल पूछने लगा। आखिर बिहारियों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, ललन सिंह सोचते हैं। लेकिन कुछ बोलते नहीं है क्योंकि जो है उन्हें सम्राट चौधरी रोक देते हैं जो डिप्टी सीएम है, और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो वहां व्यक्ति है वहां लगातार पीछे लगा रहता है, यहां तक कि सारा बजट भी गिना देता है कि महाशय आपके पास इतना बजट है, आखिर आप इस पैसे का कर क्या रहे हैं। लेकिन एक भी जवाब नहीं होता है उनके पास कि वो जो है रुक करके उसके सवालों का जवाब दे दें। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल तो ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है। आखिर ऐसे ही नहीं बिहार को मोदी जी बार बार जंगल राज कहते हैं। अपने ही सरकार को जंगल राज बार बार कहना किसी और के मुंह से नहीं, प्रधानमंत्री के मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा। और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि चाहे कुछ भी कर जाए, चाहे मुझे कुछ भी बोलना पड़े, लेकिन कैसे भी करके एनडीए की सरकार यहाँ पे बननी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है, जिस तरीके से इनके चाल ढंग है, आव भाव है, उसे देखकर यहाँ लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। बिहार में परिवर्तन आ ही जाएगा क्योंकि इनकी जो आंधी है वहां चलने वाली नहीं है। और जिस तरीके से जो है बीजेपी के जितने भी जो है विधायक दल के प्रत्याशी हैं, जहां जहां भी वोट मांगने गए हैं, आपने देखा उनसे सवाल पूछा गया है और सवाल पूछे जाने पर वहां तुरंत वहां से भाग खड़े हुए हैं। मनोज तिवारी के साथ में जो हुआ आप लोगों ने अच्छी तरीके देखा। मनोज तिवारी एक बार जा रहे थे और उनके साथ में एक व्यक्ति कहता है, ए मनोज भैया, आपने बिहार के लिए क्या किया है? आरजेडी जिंदाबाद। मनोज तिवारी कुछ बोल नहीं पाते। ये वही मनोज तिवारी हैं जो लगातार उटपटांग बयान देते रहते हैं फेमस होने के लिए। अब पता नहीं इनको और कितना फेमस होना है। बिहार के विकास के मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करना चाहते, ये लोग केवल घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। और ललन सिंह की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ललन सिंह जिस तरीके से चुनाव आयोग से और मोदी जी से कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो जंगल राज हाई नहीं और बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार लगातार परेशान है एनडीए से, क्योंकि उन्हें एक बात को समझ में आ गई है कि अगर वह एनडीए का समर्थन करेंगे और साथ देंगे तो उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। इसलिए वह जो है अपना बंदोबस्त अलग ही कर रहे हैं और उन्हें इसी में फायदा भी है।
आप लोग जो है हमारी इस वीडियो पे क्या कहेंगे, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।